नमस्कार, ये हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। हिमाचल प्रदेश की समाचारों की जानकारी इस बुलेटिन में। पहले हेडलाइंस। कांग्रेस चुनाव समिति ने हाईकमान पर छोड़ा प्रत्याशियों के नाम तय करने का मामला। राठौर दिल्ली के लिए रवाना। सड़क पर झाड़ू लेकर उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले उपचुनाव में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। महेंद्र सिंह की बेटी के धरने से मचा बवाल। सीएम जयराम बोले मामले की जानकारी नहीं, कांग्रेस ने भी धोए हाथ। प्रदेश ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को किया याद। सीएम ने खादी भंडार में जाकर खरीदारी भी की। नवजात को झाड़ियों में फेंककर कलयुगी मां फरार। अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज। किन्नौर के कटगांव में 400 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, सवार पिता और बेटी की मौत। हिमाचल में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अभी 2 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के चयन का फैसला पार्टी आला कमान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के अंतिम निर्णय का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तावित नामों पर चर्चा के बाद उन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जा रहा है। राठौर ने बताया कि वे स्वयं दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके साथ ही प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी जा रही हैं। हिमाचल में चुनावी रणभेरी का बिगुल बज चुका है। आज से ठीक 28 दिन बाद प्रदेश में मंडी लोकसभा समेत 3 विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में 2 पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर सत्ताधारी पार्टी ने नेता पूरे जोश से चुनावी रण में उतर चुके हैं। आज गांधी जयंती के मौके पर देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। इस क्रम में आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले गग्गल व फिर नगरोटा बाजार में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को सफाई करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा चुनाव और संसदीय सीट मंडी पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी चारों सीट जीतकर चुनाव में जीत का चौका लगाएगी। हिमाचल सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह की बेटी मधु के लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिमला में जब महेंद्र सिंह की बेटी के धरने पर बैठने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से सवाल पूछा गया तो वे सवाल टाल गए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले को अब विपक्षी दल कांग्रेस भी भुनने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सरकार के इतने बड़े ताकतवर मंत्री की बेटी अपने हक के लिए लड़ रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। देश आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके कार्य तथा विचारों ने देश की स्वतंत्रता और इसके बाद आजाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सीएम जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर मॉल रोड स्थित खादी भंडार में जाकर खरीदारी की। सीएम ने अपने लिए एक जैकेट व पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के लिए साड़ी खरीदी। खरीदारी करते समय उन्होंने वहां पर अन्य सामान भी देखा। वहीं शिमला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर के दिन का विशेष महत्व है। ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर हिमाचल के पन्नों में दर्ज है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार से थे और देश के प्रधानमंत्री बने। वे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
जिला बिलासपुर के झंडुता उपमंडल की ग्राम पंचायत घंडीर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां अपने नवजात को झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गई। शनिवार सुबह 7 बजे घंडीर निवासी लेखराम अपने खेतों में गोबर फेंकने गया तो उसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों से अजीब सी आवाज सुनाई दी। हालांकि लेखराम आवाज सुनकर घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक नीले कपड़े में खून से लिपटा नवजात पड़ा हुआ है। पंचायत प्रधान ने मौके पर पहुंचकर पुलिस थाना तलाई को ये सूचना दी और एम्बुलेंस को बुलाकर नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरठी भेजा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जनजातीय जिला किन्नौर की कटगांव पंचायत के तहत बई गांव में झरने के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार पिता व पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। कटगांव पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई रमेश चंद ने बताया कि सुबह करीब 7:50 पर पुलिस को सूचना मिली कि बई झरने के पास एक ब्लैक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 400 फीट नीचे साथ लगती भावा नदी में जा गिरी है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तलाश जारी की। पुलिस की ओर से मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसका अब पीएचसी कटगांव में पोस्टमार्टम करवाया गया। हिमाचल में मॉनसून जाते जाते भी लोगों को खासा परेशान कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई, वहीं पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का दौर भी जारी रहा। बारिश से किसान बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। आजकल मैदानी इलाकों में धान की फसल पक रही है और इसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। वहीं मौसम के बदलते तेवर से प्रदेश में ठंड भी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि चोटियों पर हिमपात हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।